Today we are going to discuss about multiple myeloma. मल्टीपल माइलोमा में आपने ये निमोनिक याद रखना कि एम है, तो इसमें हमारे पास मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल ज़्यादा होते हैं। बोन मैरो जब हम करते हैं ना, तो उसमें मोनोक्लोनल हमारे पास जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये 10% से ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल माइलोमा है। अब मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल के बाद जो हमारे पास इसमें सेल्स की अपीयरेंस होती है वो फ्राइड एग अपीयरेंस होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें दो तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो ज़्यादा होते हैं। एक IgG, वन इज़ IgA। IgG 55% ज़्यादा होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA जो होते हैं ये 25% ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास मोस्ट प्राइमरी ट्यूमर ऑफ बोन्स का प्राइमरी ट्यूमर होता है और ये 40 से 50 ईयर्स से ज़्यादा इंडिविजुअल्स में मोस्ट कॉमन होता है। इसमें हमने जो निमोनिक याद रखना होता है वो बेसिकली क्रैब निमोनिक होता है। C फॉर हाइपरकैल्सीमिया, R फॉर रीनल इन्वॉल्वमेंट एंड A फॉर एनीमिया। और B हमारे पास होता है बोन की लेटिक बोन लीजन्स। इसमें जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो भी हम इस लिहाज से करते हैं। सबसे पहले हमने अगर देख लें तो ब्लड स्मेयर आता है, किसी भी चीज़ का टेस्ट करें तो ब्लड स्मेयर आता है। इसके ब्लड स्मेयर में हमारे पास जो RBCs होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टैक्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। तो हमारे पास ब्लड स्मेयर में रोलेक्स फॉर्मेशन होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एक होती है हमारे पास प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक होती है हमारे पास इम्यून इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें ये एम स्पाइक देता है। जो हमारे पास इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें एप्पल ग्रीन बायरिफ्रेंजेस होते हैं। देन वी विल डू बोन मैरो टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी जब हम करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास 10% से इसमें ज़्यादा होते हैं। अब हम बार बार मोनोक्लोनल 10% से ज़्यादा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। एक का नाम है हमारे पास मोनोक्लोनल गैमियोपैथी ऑफ अंडरमाइंड ओरिजिन और दूसरा है वॉल्डेनस्टेरॉन मैक्रोग्लोबिनीमिया। जो मोनोक्लोनल गैमियोपैथी ऑफ अंडरमाइंड ओरिजिन है ये हमारे पास इसमें भी मोनोक्लोनल सेल्स ही रेस्ड होते हैं, लेकिन बोन मैरो में इनका लेवल 10% से कम होता है। और वॉल्डेनस्टेरॉन मैक्रोग्लोबिनीमिया ये होता है कि इसमें हमारे पास IgM की स्पाइक आती है। ये जो हमने यहाँ पे स्पाइक पढ़ी थी M प्रोटीन की स्पाइक, ये सिर्फ दो डिजीज़ में आती है। एक तो हमारे पास वॉल्डेनस्टेरॉन मैक्रोग्लोबिनीमिया, एक मल्टीपल माइलोमा। लेकिन मैक्रोग्लोबिनीमिया जो वॉल्डेनस्टेरॉन वाला है इसमें हमारे पास कोई क्रैब सिम्टम नहीं होता। तो आपने मल्टीपल माइलोमा का जब भी डायग्नोसिस करना है आपके जहन में ये होना चाहिए कि एक तो बोन मैरो में 10% से ज़्यादा हो, प्रोटीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो एम स्पाइक आए, इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो एप्पल बायरिफ्रेंजेस आए। जहाँ पे हमारे पास रीनल इन्वॉल्वमेंट बोन के साथ आ गई, बोनी सिम्टम्स के साथ, तो आपने रीनल से डायग्नोसिस हटा के मल्टीपल माइलोमा की तरफ आ जाना है। थैंक यू सो मच।